नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 1 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 1 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हर साल 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे 17 दिसंबर 1931 को स्थापित किया गया था। इस वर्ष जो है इसकी थीम की बात कर लें तो जो इस बार की इसका विषय है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का, यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग जो है इस बार का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की जो है वो थीम है। ये जून के जो दिवस हैं हमारे उनको देख लेते हैं। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया जाता है, और विश्व एल्बनीज जागरूकता दिवस 13 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व पवन दिवस 15 जून को, विश्व परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को, विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, विश्व संगीत दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस वो 26 जून को मनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ दिवस थे जो जून के, उनको हमने रिवाइज किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ब्लिंक एक्स ने कहाँ जनरेटिव AI लैब है उसको लॉन्च किया। किसने? ब्लिंक एक्स ने कहाँ पर जनरेटिव AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है उसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाए। मुंबई में जो है ब्लिंक एक्स ने अपना जो है जनरेटिव AI लैब अभी हाल ही में लॉन्च किया है। बात करें तो JM फाइनेंशियल की डिजिटल स्टॉक ब्रोकिंग शाखा जो है ब्लिंक एक्स ने ब्लिंक एक्स जेन AI लैब की लॉन्च की घोषणा की है, जो स्टॉक ब्रोकिंग उद्योग में अपनी तरह की पहली लैब है। अत्याधुनिक लैब का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों के अनुभव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए AI संचालित तकनीकों के एक समूह का लाभ उठाकर निरंतर नवाचार को बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य है। ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई स्थित ब्लिंक एक्स जेन AI लैब में इन हाउस शोधकर्ताओं और डेवलपर्स की एक समर्पित जो टीम है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को व्यक्तिगत ट्रेडिंग जो रणनीतियां हैं, जोखिम प्रबंधन, पोर्टफोलियो अनुकूलन और तेजी से निर्णय लेने की क्षमताएं प्रदान करने के लिए लगातार नवाचारों को आगे बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य जो वहाँ की टीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ पर हुई है। किसकी? हुनर जो है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दुबई में जो है भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी जो हुनर है उसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर? दुबई में इसकी शुरुआत की गई है। बात करें
तो दुबई के सबसे पुराना जो कला संस्थान है दुबई आर्ट सेंटर में जो है भारतीय लोक और जनजाति कला की मनमोहक जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया जा रहा है। हुनर नाम से आयोजित प्रदर्शनी में भारत की विभिन्न लोक कलाओं और जनजाति कला विधाओं की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको दर्शाया गया है। ये जो प्रदर्शनी आई है उसमें उत्तराखंड की एप्पन कला, बिहार की मधुबनी कला, महाराष्ट्र की वर्ली कला कि जो है विभिन्न शैलियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। हुनर प्रदर्शनी दुबई के कला प्रेमियों के लिए भारत की लोक और जनजातीय कला का साक्षात्कार जो है करने और भारत की कला विरासत का अनुभव लेने का एक अनूठा अवसर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने जो है त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास जो है उसकी अभी हाल ही में शुरुआत की है। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। बात करें जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य ने 27 जून को एक त्रिकोणीय बहुत क्षेत्रीय अभ्यास जो है फ्रीडम एज का उद्घाटन किया। अभ्यास के निष्पादन की घोषणा अगस्त 2023 में जो है कैंप डेविड शिखर सम्मेलन और जापान ROK और अमेरिका रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में जो है इसकी घोषणा की गई थी और इसको अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है। बात करें तो अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय जो है बनने जा रहा है। यूपी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब यूपी सरकार के साथ जो है टाटा सन्स का जो है MOU साइन होने के बाद 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाने का काम शुरू हो रहा है। मतलब जो यूपी गवर्नमेंट है और टाटा सन्स है उनके बीच में एक MOU साइन हुआ है जिसके बाद इसको जो है 750 करोड़ की लागत से ये संग्रहालय बनाने का काम शुरू होगा। ये संग्रहालय जो है इसका निर्माण कहाँ? सरयू नदी के किनारे 50 एकड़ की भूमि पर किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से ₹1 सालाना पर जो है 90 वर्षों के लिए जमीन जो है वो ली जा रही है जो 90 साल तक के लिए और बढ़ाई जा सकती है। तो इसका निर्माण जो है सरयू नदी के तट पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है वहाँ पर अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जो तेंदुआ सफारी है वो प्रारंभ की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। दुधवा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। कूनो जो है मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा असम में है। तो सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है बन्नेरघट्टा जो है बायोलॉजिकल पार्क में प्रारंभ की गई है। भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी जनता के लिए बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो है वहाँ पर खोली गई है जो बेंगलुरु से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। उद्घाटन किए गए तेंदुआ सफारी में वर्तमान में कितने? 8 तेंदुए हैं। जल्द ही इनकी संख्या को बढ़ाने की योजना बनाई गई है। जो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है उसको 2004 में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण के प्रशासन के अधीन लाया गया था। यह पार्क जो है 731.88 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें चिड़ियाघर, सफारी और तितली पार्क जैसी कई अन्य इकाइयाँ जो हैं इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? जो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न जो श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है उसे जो है अभी हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
बात करें तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो CEL है उसको मिनी रत्न का दर्जा देने की घोषणा की है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये भारत सरकार का एक उद्यम है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CEL की जो है स्वर्ण जयंती, उसके 50 साल उसके जो है स्थापना के पूरे हो रहे हैं, तो उसके स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान उसे मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है? भारत और किस देश ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और UAE ने जो है नौसेना प्रशिक्षण सहयोग जो है बढ़ाया है। UAE की बात करें, राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा है मारिसियाई रुपया। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की जो है मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन प्रशांत शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ है? पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल के कोच्चि में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन जो है एशिया प्रशांत 2024 26 जून से 28 जून के बीच में कोच्चि में आयोजित किया गया है। यह डेयरी उद्योग में नए विचारों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ इसमें शामिल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो है समूह है। तो इसका जो है आयोजन किया जाएगा केरल के कोच्चि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हाल ही में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली देश की 6वीं कंपनी कौन सी बनी? किसका? $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली देश की 6वीं कंपनी कौन सी बन गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ICICI बैंक जो है $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली 6वीं कंपनी भारत की बन गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो ICICI बैंक का जो मार्केट कैप है पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया। इसके साथ ही ये देश की 6वीं ऐसी कंपनी बन गई जिसका मार्केट वैल्यू क्या है? $100 अरब से ज़्यादा है। ICICI बैंक जो है बाजार कैपिटलाइजेशन में भारत में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। पहले नंबर पे कौन है? HDFC बैंक है और दूसरे नंबर पे है ICICI बैंक। जो भारतीय कंपनियों में अन्य जो कंपनियां हैं जो $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, तो उसमें है पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूसरी है टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज या TCS, तीसरी है HDFC बैंक, चौथे भारतीय एयरटेल और पांचवी है इंफोसिस और छठवीं बन गई है ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ICC मेंस T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? यह तो सबको ही पता होगा। इंडिया ने, अपने भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है साउथ अफ्रीका को हरा करके। ये फाइनल मुकाबला अभी कब हुआ था? 29 जून को खेला गया था, जिसमें जो है भारत ने 7 रनों से साउथ अफ्रीका को हरा करके मेंस T20 जो ICC मेंस T20 2024 का खिताब है उसे अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका की बात करें, राजधानी क्या है यहाँ की? केप टाउन और मुद्रा यहाँ की रेंड है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंग्लैंड की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है जो है पाउंड स्टर्लिंग। बात करें तो फाइनल का मुकाबला कहाँ पर खेला गया? बारबाडोस जो है वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर जो है ये मुकाबला फाइनल का खेला गया और इंडिया ने जो है 7 रनों से साउथ अफ्रीका को हराकर ये मैच जो है अपने नाम कर लिया है। अब बात करें तो T20 विश्व विजेता जो है भारत को 20.37 करोड़ और उप विजेता जो दक्षिण अफ्रीका को 10.64 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है।
ये T20 विश्व कप संस्करण की बात करें तो ये 9वां एडिशन है इसका पहला मैच जो है ग्रैंड पेरी स्टेडियम जो है डलास में खेला गया। विजेता भारत है, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका और मेजबान है कौन, वेस्ट इंडीज। और यूएसए में जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के जो मैच हैं वो खेले गए हैं। और बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं, फाइनल में विराट कोहली बने हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं जसप्रीत बुमराह बने हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, वो लिए हैं अर्शदीप सिंह ने लिए हैं 17 विकेट। और सबसे ज़्यादा रन बनाए अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज हैं गुरबाज, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें रन बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर जो हैं उनको अभी हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक जो साहित्य है उनका अनुवाद किया और हिंदी भाषा को मजबूत किया। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था और जो डॉक्टर उषा ठाकुर है वो फिजी में आयोजित इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाई थी, इसलिए उनको ये पुरस्कार अब जो है काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड की बात कर लेते हैं, राजधानी रांची है यहाँ की और स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 है। यहाँ के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन और यहाँ के सीएम है चंपई सोरेन, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो झारखंड सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिलाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है। सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई। यह योजना उन महिलाओं के लिए लाई गई जिन्हें किसी भी तरह की पेंशन योजना का कोई भी लाभ नहीं मिलता। मतलब जो महिलाएं हैं जिनको किसी भी पेंशन योजना का कोई लाभ नहीं मिलता उनके लिए योजना लाई गई है। इस योजना के तहत 25 से 50 वर्ष की जो आयु की महिलाएं हैं उनको सरकार द्वारा हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटोनिया कोस्टा जो हैं उनको अभी हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। कहाँ के, पुर्तगाल के पूर्व पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा, जिनको अभी हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जो एंटोनियो कोस्टा हैं वो बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल जो हैं उनकी जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो इनको जो है 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और एक बार फिर से चुना जा सकता है, मतलब 2 बार इनको चुना जा सकता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 5 वर्षों तक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के पद पर रखा जा सकता है, मतलब 2.5 वर्ष के लिए 2 बार उनको चुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। किसे जो है भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री को जो है अभी हाल ही में अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। बात करें तो केंद्र सरकार ने विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, वो मोहन क्वात्रा जो वर्तमान में विदेश सचिव उनका स्थान लेंगे। विक्रम की नियुक्ति, जो विक्रम मिस्त्री है उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। विक्रम मिस्त्री की बात करें तो वो 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं। विक्रम को जो है
विक्रम मिस्त्री को 2022 में एनएसए सचिवालय में नियुक्त किया गया था। विक्रम जो है इससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव भी रह चुके हैं, जिनमें गुजराल जो है हमारे पीएम और पीएम नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके ये निजी सचिव रह चुके हैं। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सीएजी ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है शिमला, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे होते हैं उसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, हाल ही में कौन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा नवीन झा, जो है अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो हमारा इस तरह से डेली का सेशन ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो डेली हम सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ विद आंसर अवेलेबल रहती है एकदम फ्री में, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर ये पीडीएफ डाउनलोड करें और अपना रिवीजन जो है अच्छे से करते रहें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी बेस सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।